ग्लोकोमा हेरिडिटरी डिसीज होती है, जैसे आपको ब्रदर सिस्टर, तो हम जब भी हमें यहाँ पे आँख का प्रेशर बढ़ता है, लगता है कि बेसलाइन के ऊपर है, तो हम लोग वापस से चेक करते हैं, हम लोग वापस कंफर्म करते हैं डॉक्टर की प्रेशर बढ़ा है, उसके बाद हिस्ट्री पूछ लेते हैं कि आपके घर पे किसी को था क्या, ब्रदर सिस्टर को था क्या, और उसके बाद आगे जाओ। तो दिस इज अ वेरी साइलेंट डिसीज जो सडनली पता लगता है। आपको लगता है कि नहीं मेरे नंबर बढ़ गए और गए, मैं वही बोल ऑपरेशन के पास जाके नंबर करा, नहीं, आप चेकअप करा लीजिए। आपका हम A to Z आपका आँख का प्रेशर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्रॉप्स डाल के सभी का पर्दा भी चेक करते हैं, क्योंकि कहाँ कुछ वो तो पता नहीं लगता। तो ग्लोकोमा डायबिटिक रेटिनोपैथी जो एकदम साइलेंट होता है, पता ही नहीं लगेगा। तो ये 2-3 चीजें आपको मतलब ध्यान देना ही है। यश और हम जब भी बैठते तो कभी कभी पता लगता है इसको कहीं दूर होल भी है जिसके नंबर्स जाए और हाई होते हैं, बढ़ते रहते हैं, उनकी भी चेकअप हम लोग करते हैं जो रेटिना से डॉक्टर यश और मैं एक ही पेशेंट को दोनों प्रॉपरली चेक हो जाता है, तो आपको परफेक्ट वो मिलता है। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन था कि लैसिक के बारे में, तो लैसिक इज बेसिकली अ रिफ्रैक्टिव सर्जरी, वन साइज फिट ऑल नहीं होता, वैसे लैसिक भी सबके लिए है ही या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पहले सर्च करना पड़ता है अपने को। तो हम पेशेंट को कोई बोले आपके डिजायर से नहीं होगा, हम वो चेक करना चाहेंगे कि आपको वो सूटेबल है कि नहीं। तो हम पूरी जांच करते हैं, रेटिना जांच करते हैं, डॉक्टर यश को बोलता हूँ कि पूरा रेटिना जांच लो, बिकॉज पेशेंट को पहले क्या डर होता है कि आपको कोई खेल नहीं लेगा, कुछ हो नहीं जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हमने आपको पूरा A to Z प्रॉपरली चेक किया तो आपकी आपको टच ही नहीं करेंगे अगर जहां लगा कर। कभी ऐसा हुआ था कि हम लोग और कहीं मतलब मेरे सेंटर में कहीं गए मेरे और वहां पे लगा कि ये राइट नहीं है कैंडिडेट, तो वहां से वापस भी भेजा है, छोड़ो ना, नहीं करेंगे। सो इट इज नॉट दैट एवरीबडी, बिकॉज अ यंग पर्सन वी हैव टू बी स्टिल मोर केयरफुल कि कहीं आगे पीछे लैसिक का ना हो। लैसिक का एक टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं उसको कॉन्टूरा टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इट इज अ वेरी कस्टमाइज्ड लैसिक जैसा बोला जाता है। कस्टमाइज्ड लैसिक मतलब क्या कि आपकी जैसे फिंगरप्रिंट होती है वैसे आपका भी एक प्रिंट होता है, उसको टोपोग्राफी बोला जाता है। हमारे यहाँ वो भी मशीन है टोपोग्राफी मशीन। तो टोपोग्राफी मशीन से हम वो मशीन को बोलते हैं कि कहाँ तुझे लेजर डालना है। सो टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इफ देयर आर वैलीज एंड माउंटेन्स एंड इफ आई वांट टू हिट ओनली द माउंटेन्स, तो मुझे पता होना चाहिए ना माउंटेन्स कहाँ है, टोपोग्राफी करते हैं। तो टोपोग्राफी के ऊपर फिर हम लोग लेजर डालते हैं जहाँ पे वैलीज के हिसाब से माउंटेन्स को स्ट्रेट हो जाता है, तो जिससे क्या उनकी ग्लेयर्स वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ही कम हो जाते हैं। एंड पेशेंट की लाइफस्टाइल जैसे थर्सडे या फ्राइडे ऑपरेशन करें, मंडे तो बैक टू रूटीन में आ जाता है पेशेंट। मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, आंखों के पर्दे का स्पेशलिस्ट हूँ। एंड एट आवर सेंटर वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट रेटिना फैसिलिटीज। हम सारे टाइप ऑफ रेटिना प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। छोटे से छोटे बच्चे जो 1 महीने से भी कम के होते हैं से लेकर बूढ़े पेशेंट्स तक सारी बीमारियां को हम ट्रीट कर रहे हैं। सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज यहाँ हो रही है। तो स्पेशली मैं 2 डिजीजेस पे हाईलाइट करना चाहूँगा। एक है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, जो बच्चे 9 महीने से पहले पैदा हो जाते हैं, जो 7 महीने से पहले पैदा हो जाते हैं और जिनका वजन 2 किलो से कम होता है। ये बच्चों को पर्दा खराब होने का और अंधापन होने के बहुत हाई चांस रहते हैं। ये बात की अवेयरनेस अब तक सोसाइटी में नहीं है, तो आपके मीडियम से आई वुड लाइक टू स्प्रेड दिस मैसेज कि कोई भी बच्चा जो 7 महीने से पहले पैदा हो आपके जानकारी में या किसी में भी और जो 2 किलो से कम हो, उस बच्चे की आँख के पर्दे की रेटिना की जांच करवानी ही चाहिए। और ये बच्चों को अगर टाइमली हमने ट्रीटमेंट दे दिया तो ये अंधापन से बच सकते हैं और एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ये एक बीमारी है। दूसरी डायबिटिक रेटिनोपैथी। आज इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के पूरे वर्ल्ड में इंडिया में है। तो साथ ही साथ डायबिटीज़ से रिलेटेड पर्दे की बीमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी भी बढ़ते जा रही है। जैसे किसी ने साइलेंट किलर के बारे में पूछा था, एक ग्लोकोमा काचबिंदु एक साइलेंट किलर है, दूसरा डायबिटिक रेटिनोपैथी साइलेंट किलर बॉडी के लिए भी है और आंखों के लिए भी है। जब तक वो बीमारी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचती कई बार पता ही नहीं लगता। तो उसके भी 5 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेज तक हम बोलते हैं कि शुगर को कंट्रोल करो। जब चौथे और 5वें स्टेज में आता है जब ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, आंखों का लेजर, और 5वें स्टेज में गया तो सर्जरी करते हैं। तो हम सारी ट्रीटमेंट यहाँ दे रहे हैं।
फॉर डायबिटिक पेशेंट्स द मैसेज विल बी कि साल में एटलीस्ट एक बार अपने आँख का कंप्लीट चेकअप करवाइए, इंक्लूडिंग ड्रॉप्स डाल के पर्दे का एग्जामिनेशन। इससे आपकी आँख में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट दे पाएंगे। थैंक यू। हेलो, मैं डॉक्टर राहुल मेहता हूँ। मैं आदित्य क्लिनिक की चेकअप सेंटर में रहता हूँ। वहाँ पे हमारे पास सेम यहाँ पे जो प्रकार की मशीनें हैं, सेम प्रकार की मशीनें हमारे पास चेकअप में भी है। ज़्यादातर हम लोग वहाँ पे ग्लाइकोमा का जो काम है वो वहाँ करते हैं। वहाँ पे ग्लाइकोमा जैसे एक साइलेंट किलर है, जैसे किसी ने पूछा था, वैसे उसमें ये होता है कि पेशेंट आता है हमारे पास, पता है उनको ऑलरेडी ग्लाइकोमा का डैमेज हो चुका रहता है। जैसे कि कोई फैमिली हिस्ट्री है, ग्लाइकोमा के पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, नाना नानी दादा दादी, किसी में भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है जेनेटिकली। उसके अलावा कोई पेशेंट है जिसको स्टेरॉइड्स पे है लंबे समय तक, उन लोग को ग्लाइकोमा हो सकता है। या फिर और कोई बीमारी है, स्किन इन्फेक्शन से जहाँ पे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, वहाँ पे भी ग्लाइकोमा के सेम प्रकार के साइंस मिलते हैं हमें। वो हमें वहाँ पे पहले ही हम लोग प्रेशर चेक करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं क्या बीमारी है उसके बारे में, और फिर उसका आगे का इलाज करते हैं। सेम प्रकार की मशीनें जहाँ हम लोग का सीटी स्कैन होता है, वहाँ से हम लोग को पहले ही पता चलता है कि कौन सा पेशेंट को आगे जाके ग्लाइकोमा बढ़ सकता है। हम लोग कई बार कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दवाई अभी, तो हम लोग उनको हर महीने सैंपल्स कंपनी से रिक्वेस्ट करके मंगवा के पेशेंट को हर महीने के महीने दिया जाता है, ताकि पेशेंट वो दवाइयाँ कंटिन्यू करें और उनकी रोशनी बची रहे। कई बार ये होता है कि डायबिटीज़ की वजह से भी ग्लाइकोमा बढ़ते रहता है, जहाँ पे हम लोग को टाइम टू टाइम चेकअप करना ज़रूरी बनता है। तो वो सब बीमारियों को हम लोग वहाँ पे ग्लाइकोमा की तरह स्कैन करके आगे ट्रीट करते हैं। थैंक यू।